अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो कैसा होने वाला है ये आने वाला साल 2024 आपके लिए। नमस्ते, मैं हूँ श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप पे 3 नंबर की प्रधानता है, दैट मीन्स कि आपका जन्म किसी भी महीने के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आप हैं गवर्न्ड बाय गुरु, जिसे हम जुपिटर भी कहते हैं। साथ ही साथ अगर आपका सन साइन या जो हम ज़ोडिएक साइन कहते हैं पाइसिस या सैजिटेरियस है, देन ऑल्सो आप पे गुरु की प्रधानता है। तो ये आने वाला साल 2024 जो हम टोटल करते हैं 2 + 0 + 2 + 4 आता है 8 नंबर पे। आने वाला साल है शनि प्रधान। तो ये साल आपके लिए कैसा होने वाला है? तो जो सबसे पहला बात है 3 और 8 जो है, इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। उनकी आपस में काफ़ी अच्छी बनती है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप दैट दे शेयर। परंतु 3 नंबर कैसा होता है, वो जो है ना अपने साथ बहुत नॉलेज, बहुत विजडम लेके आता है। तो 3 नंबर वाले लोग होंगे या तो बहुत ज्ञानी होंगे और विनम्र होंगे, या दूसरी तरफ उन्हें आता कुछ नहीं होगा और दिखावा होगा। सो इट इज़ आइदर ऑफ द एक्सट्रीम। बट जो 3 है, जनरली पीपल आर वेरी नॉलेजेबल। हम कहते हैं 3 नंबर वालों को एक डिवाइन ब्लेसिंग होती है। वे जो चाहते हैं कैसे ना कैसे उन्हें मिल ही जाता है। कहीं ना कहीं उन्हें पे एक वो जो डिवाइन ब्लेसिंग, आशीर्वाद जो होता है वो हमेशा रहती है। तो जब उन्हें 8 का साथ मिल रहा है इस साल, नंबर 8 शनि की एनर्जीज उनके साथ जुड़ रही है, तो ये साल कैसा रहेगा उनके लिए? अगर आप नंबर 3 हैं और आप मैरिजेबल एज में हैं तो आप सोच सकते हैं कि घर में खुशियाँ आने वाली है, शहनाइयाँ बजने वाली है। देयर इज़ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड चांसेस ऑफ यू गेटिंग मैरिड। साथ ही साथ अगर आप मैरिड कपल एंड यू आर प्लानिंग फॉर अ किड तो ये साल बच्चों की खुशखबरी मिलने की काफ़ी संभावना है। अगर आप अपने जॉब में इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रमोशन, देन मेहनत करिए, क्योंकि ये शनि का साल है। वो बिना मेहनत किए तो आपको कुछ नहीं देने वाला है, पर आप मेहनत कीजिए, आपको निश्चय रूप से वो जो प्रमोशन बहुत टाइम से ड्यू है, जो आप चाहते हो, वो आपको ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो गो फॉर इट। इस साल आप रुकिए मत, घर बना डालिए, आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा। बेसिकली दिस ईयर इज़ गोइंग टू ब्रिंग फॉर यू सेलिब्रेशन एट होम, लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड आप ग्रोथ देखोगे। बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो है अपने एक्सपेंसेस पे। देयर विल बी अ टेंडेंसी कि आपको स्ट्रेच करके खर्चे कर रहे हैं। यू विल सी लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। सो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जहाँ इतने सेलिब्रेशंस होंगे तो निश्चय रूप से खाना पीना तो होगा ही। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर फूड इनटेक। जो आप बाहर का खाना कंज्यूम कर रहे हो, ऑयली फूड, फ्राइड फूड कंज्यूम कर रहे हो, बिकॉज वो आपके हेल्थ पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगा। सो आपको अपने खाने पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। यू हैव टू फोकस मोर ऑन द हेल्दी फूड। एंड क्योंकि आप गुरु से गवर्नड हो, देयर विल बी अ टेंडेंसी कि आप वेट बहुत जल्दी से गेन कर लोगे, तो खास करके आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ इश्यूज, सिंस इट्स ईयर गवर्न्ड बाय सैटर्न, आप देखोगे कहीं ना कहीं आपके पाँव में दर्द, थोड़ी सी स्वेलिंग आने की संभावना है। सो आप रेगुलरली वर्कआउट्स कीजिए, वॉक्स पे जाइए, सो दैट यू आर इन गुड शेप। एंड अपने आप को आप गॉसिप्स से दूर रखिए। दिस विल बी अ नेचुरल टेंडेंसी। ऐसे भी नंबर 3 वाले लोगों को बातें करना, कुछ बातें इधर की उधर करना थोड़ा सा पसंद होता है। सो कॉन्शियसली अपने आप को उस सिनेरियो से, उन सिचुएशन से आप दूर कीजिए। बोलने के पहले थोड़ा सा अपने ज़बान पे कंट्रोल रखिए। अप्लाई दैट लिटिल फिल्टर, क्योंकि टेंडेंसी हो सकती है कि आप थोड़े से ज़्यादा ब्लंट हो जाओ। हर समय सब कुछ ऑन द फेस बोला हुआ, इट्स नॉट परसीव्ड पॉजिटिवली बाय द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू।
तो थोड़ी सी कंट्रोल करके, यू डोंट हैव टू हर्ट अदर पीपल जानबूझ के, तो आप अपने लैंग्वेज पे, अपने टोन पे थोड़ा सा फिल्टर लगाएं, थोड़ा सा कॉन्शियस होएं कि आप क्या बोल रहे हो, किस सिचुएशन में बोल रहे हो। जैसे कि मैंने कहा कि आप ग्रोथ देखोगे, तो वो कौन से कुछ इंडस्ट्रीज़ है वो स्पेशली इस साल अच्छा करने वाली है, वो है टीचिंग इंडस्ट्री, रिसर्च इंडस्ट्री, ऑकल से अगर आप जुड़े हो, इफ़ यू आर अ न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, वास्तु, रेकी हीलर, एनी काइंड ऑफ ऑकल साइंस से अगर आप जुड़े हुए हो, आप डेफिनेटली अच्छा करोगे। अगर आप स्पिरिचुअल ट्रैवल इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हो, यू नो वेयर यू टेक पीपल फॉर दोज रिट्रीट्स एंड मेडिटेशंस और योगा का वर्कशॉप, सो आप अच्छा करने वाले हो। अगेन, अगर आप क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े हुए, इफ़ यू आर अ ब्रांड मैनेजर, सो देन ऑल दीज आर वेरी गुड इंडस्ट्रीज जो इस साल काफ़ी अच्छे करने वाले हैं। इस साल के लिए हमें खास ध्यान रखना है कि हमें लाइट कलर्स ही ज़्यादा इम्बाइब करना है। वी विल अवॉइड डार्क कलर्स। इट्स अ ईयर रूल्ड बाय शनि, सैटर्न का साल है, हम डार्क कलर्स को अवॉइड करेंगे। आपको अपने खाने में हल्दी का उपयोग करना है। जितना आप हल्दी रेगुलर वे में कंज्यूम करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ अगर आप केसर का तिलक एवरीडे लगाते हैं आने वाले साल में एंड आप नंबर 3 हो, तो ये आपको काफ़ी इंसाइट्स देंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। इफ़ देयर इज़ एनी हॉबी विच यू वांट टू टेक अप, आप काफ़ी टाइम से करने की कुछ सोच रहे हो, यू वांट टू परस्यू गार्डनिंग और एनीथिंग, पेंटिंग, डू टेक इट अप एंड स्टार्ट डूइंग इट। यू नेवर नो वो हॉबी कब आपके लिए इन अ प्रोफेशन भी कन्वर्ट हो सकता है। एंड इससे आपकी शनि भी जो है वो काफ़ी बैलेंस्ड होगी। सी वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वे, जो नंबर 3 है वो टीचर है एंड जो नंबर 8 शनि है वो और भी स्ट्रिक्ट टीचर है। सो देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ नॉलेज दिस ईयर। आप बहुत एक्सपीरियंसेस आप गेन करोगे, बट द पॉइंट इज आपको वो बैलेंस क्रिएट करना होगा। एंड ये जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताए हैं और मैं आगे भी कुछ कुछ टिप्स दूंगी, सो कीप वॉचिंग। सो दीज आर गोइंग टू हेल्प यू बैलेंस दोज रेमेडीज़। आप देखोगे कि इस साल आपको अचानक से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आप विजडम गेन कर रहे हो, आप कुछ न्यू कोर्सेज कर रहे हो, कोई नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, या मे बी यू आर जस्ट लर्निंग सम गेम जो आप बहुत टाइम से सीखना चाहते थे। साथ ही साथ ये साल आपके जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो आप देखोगे कि पूरे हो रहे हैं। आप जितना अपने वर्क प्लेस में या इन लाइफ में जो लो रैंकिंग पीपल हैं ना, उनसे आप कनेक्टेड होगे, आपको ग्रोथ उतना ज़्यादा आएगा। दोज आर द पीपल हु आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रोग्रेस। तो गेट कनेक्टेड टू देम, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड कीजिए और आप देखोगे कि दे विल समहाउ बिकम द रीज़न फॉर योर सक्सेस एंड ग्रोथ। साथ ही इस साल आप देखोगे कि आप नए फ्रेंड्स बना रहे हो, देयर आर न्यू पीपल कमिंग इनटू योर लाइफ, न्यू अक्वेंटेंसेस, नए थॉट्स आपके लाइफ में आ रहे हैं जिन्हें आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो ये साल आपके लिए बहुत कुछ नया लाने वाला है। देयर विल बी लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स फॉर यू, योर रिचेस विल इंक्रीज। सो ऑल इन ऑल 2024 नंबर 3 वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बट शर्त ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू कांट हैव दैट लेड बैक एटीट्यूड। मैंने कुछ टिप्स ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए कि हाउ यू कैन बैलेंस द एनर्जीज ऑफ द कमिंग ईयर, क्योंकि आप नंबर 3 हो तो आप उन्हें ज़रूर अप्लाई कीजिए। हल्दी कंज्यूम कीजिए, केसर का तिलक लगाइए, अपने ईगो को बीच में ना आने दीजिए। साथ ही साथ आप जो डॉग्स हुए, चींटी हुई, कोई भी बर्ड्स, पक्षी हुए, उन्हें फीड कीजिए, वो आपके कर्मा को बैलेंस करेंगे। साथ ही साथ अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या लीगैलिटीज़ में जाते हैं, सो देयर इज़ वन टिप, प्लीज़ रीड दोज डॉटेड लाइन्स वेरी वेरी केयरफुली। एंड आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, हैव कंट्रोल ऑन द tongue, don't spread bitterness, and this year is going to be great for you. Now one very quick and effective remedy which I'm going to share with you all, क्योंकि आप नंबर 3 हैं, वो है क्रिस्टल्स की रेमेडीज़। क्रिस्टल्स हमारी लाइफ में बहुत सटल वे में वर्क करते हैं, इनका काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस भी लेके आते हैं। सो इस साल 2024 में आपको कौन से क्रिस्टल्स को यूज़ करना है जिससे कि, क्योंकि आप नंबर 3 हैं, आप पे गुरु की प्रधानता है, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो वो है सिट्रीन। आप सिट्रीन को किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आप उसका ट्री ला सकते हैं, ब्रेसलेट, रिंग,
or pendant, anything, because citrine will give you a lot of abundance. It is a crystal जो बहुत abundance को attract करता है, तो आप उसे ज़रूर यूज़ कीजिए. कार्नेलियन आपको थोड़ा सा वो रिलैक्स्ड मोड में लेके आएगा. जो आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उन्हें रिमूव करेगा. And relaxed in the sense you will not get stressed, yet it will give you that push to do your work. So these two are very important crystals which you should use in 2024 क्योंकि आप नंबर 3 हैं. So do get them in your home, in your workplace, wear them and get their positive energies. So I wish you all a very, very happy and abundant 2024. Be blessed, be happy, all of you. Share this video with as many people as you can so that maximum people can benefit from it, and spread happiness and spread love. Thank you so much for watching us.